एक गांव में स्कूल की क्लास चल रही थी और अचानक से बाहर बारिश गिरना शुरू हो गई। बच्चों ने जैसे ही बारिश को देखा और उसकी आवाज़ सुनी तो सभी जिद करने लगे क्लास को ब्रेक देकर के बाहर खेलने जाने के लिए। मास्टर जी जो वहाँ पर थे वो चाहते थे कि बच्चे बाहर ना जाए और उनकी तबीयत खराब ना हो, इसीलिए मास्टर जी ने सभी से एक सवाल कर दिया कि बच्चों मुझे बताइए कि अगर मैं आपको 500 रुपये दूँ तो आप उस 500 रुपये का क्या करना चाहेंगे, उससे क्या खरीदेंगे अपने लिए। बच्चों का ध्यान जैसे ही 500 सुना तो बारिश से हटा और सभी कहने लगे, कोई कहता है कि मैं कोई खिलौना खरीदूंगा, या फिर कोई कहते हैं कि मैं कोई वीडियो गेम खरीदूंगा, कोई कहते हैं कि मैं अपने लिए पढ़ाई की कोई किताब खरीदूंगा। लेकिन वहां पर अशोक थे। अशोक कहते हैं कि मैं अपनी माँ के लिए एक 500 रुपये से चश्मा खरीदूंगा। जैसे ही मास्टर जी ने ये सुना, पूछा कि अशोक, चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारी मम्मी को खरीद कर दे सकते हैं, तुम अपने लिए क्या खरीदना चाहोगे? तब अशोक कहते हैं थोड़ी सी दबी हुई आवाज में कि मास्टर जी, मेरे पिताजी का 3 साल पहले ही देहांत हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन घर की कुछ जिम्मेदारियाँ मेरे पर है। आज मेरी माँ मुझे पढ़ाती है, लिखाती है, सारे खर्च मेरे उठाती है और उसका सपना है कि मैं एक बड़ा आदमी बनूं। मेरी माँ जो है वो दर्जी का काम करती है, कपड़े सीती है और उसकी दिक्कत ये है कि पिछले हफ्ते उसका चश्मा टूट गया है। मैं परेशान था कि मैं कैसे अपनी माँ की मदद करूं। आज आपने ये कहा तो मेरे मन में ख्याल आया कि वो 500 रुपये से मैं अपने लिए कुछ ना लेकर के अपनी माँ के लिए एक चश्मा बनाऊंगा कि जिससे वो अपना काम अच्छे से कर सके, कमा सके और मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का उसका सपना पूरा कर सके। ये सुनकर मास्टर जी की आंखें भर आई। वो उसे अपने करीब बुलाते हैं, गले लगाते हैं और शाबाशी देते हैं कि बेटा, इतने अच्छे विचार, इतना अच्छा ख्याल तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। मतलब कि उसकी सोच इतनी बड़ी थी कि जहां पर मास्टर जी ने ना कि सिर्फ 500 मगर 2 500 की नोट निकालकर 1000 रुपये दिए और कहा कि बेटा, तू अपनी माँ के लिए चश्मे तो जरूर बना दे, मगर मैं 500 तुझे तेरी ये बड़ी सोच के लिए देना चाहता हूँ कि जिस दिन तू बड़ा आदमी बन जाए उस दिन तू मुझे वापस आकर के ये 500 लौटा देना, मगर ये आशीर्वाद के रूप में रख कि जिससे तू जीवन में आगे बढ़ सके। इस किस्से को 15 साल बीत गए। वो मास्टर जी उसी स्कूल में आज भी पढ़ाते थे, लेकिन 15 साल के बाद एक दिन ऐसा आया कि जब एक बड़ी सी मोटर गाड़ी आकर स्कूल के बाहर खड़ी रही, जिसके ऊपर एक लाल लाइट लगी हुई थी और वहां से एक कलेक्टर, एक ऑफिसर नीचे उतरते हैं स्कूल देखने के लिए और वहां स्कूल के प्रिंसिपल भी वहीं पर थे और उस बीच में ये कलेक्टर आकर के वो मास्टर जी के पैरों में गिर जाते हैं और सभी हैरान परेशान कि इतने बड़े अफसर उनके पैरों में क्यों गिरे हुए हैं। और तब वो याद कराता है कि मास्टर जी, शायद आप मुझे भूल गए, मैं अशोक, जिसकी माँ के चश्मे के लिए आपने 500 रुपये दिए थे। आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ कि जहाँ पर मैं जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हूँ, लेकिन आपके आशीर्वाद थे जिस वजह से मैं आगे बढ़ा। और वो मास्टर जी इतने खुश हुए कि इतने बरसों के बाद भी उस बच्चे ने उन्हें याद रखा और वो काबिल बन पाया है। मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों कि आप भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, बहुत काबिल बन चुके हैं, मगर क्या आपने पीछे मुड़कर उन लोगों के प्रति देखने की कोशिश की कि जिन्होंने आपकी मदद की है इस लेवल तक पहुंचने के लिए? चाहे वो आपके परिवार में से कोई हो, कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं। आज इस वीडियो को जब आप बंद करें तो उस इंसान को याद करें और मैं चाहता हूं कि ज़रूर उसे थैंक्स का एक मैसेज करें या एक फ़ोन करें, क्योंकि दोस्तों हवा तो हर जगह है, लेकिन उसके लिए पंखा चलाने की ज़रूरत पड़ती है उसे महसूस करने के लिए। एग्जैक्टली वैसे, चाहे उन्होंने आपकी कितनी भी मदद की हो, चाहे आप मन से कितने आभारी हो, लेकिन जब आप वो मैसेज करेंगे या फ़ोन करेंगे, वो जो फीलिंग सामने वाले को देगा, शायद उससे बड़ी उस इंसान की और कोई कमाई नहीं हो सकती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और आप उस पर एक्शन लेने वाले हैं तो अकेले एक्शन ना लीजिएगा, इस स्टोरी को ज़रूर शेयर कर दीजिए और हमारे पेज और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए कि जिससे आप इसी तरह से अपने जीवन को और बेहतर बना सकें।